नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता ही था कि 15 मई को रेलवे की तरफ से एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। तो भाई फाइनली आज आपका वेट खत्म होता है क्योंकि एएलपी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी कल जारी कर दिया गया था और 15 मई से यानी कि आज से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आप सभी को अच्छे से पता ही है इस बार एएलपी की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,127 निकली है, यानी कि वैकेंसीज की जो संख्या है वो एवरेज है, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसीज निकल के आई है। इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा जाता। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह यानी कि वेतन भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में ही कंफ्यूजन होता है, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही गाइस सिलेक्शन होने के बाद जॉब लोकेशन क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहेंगे, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही सीबीएटी टेस्ट से रिलेटेड काफी लोग के डाउट रहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ गाइस, जनरल अवेयरनेस का डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भारत के ये पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंडरिटन नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, जिसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि इस बार जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन फॉर्म एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए 15 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जून 2026 रखी गई है। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है। अगर आपको ट्रेन चलानी है तो भाई इस पोस्ट को आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपकी 11,127 है। किस रेलवे जोन में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद जोन में जो टोटल वैकेंसीज है वो 147 निकली है। अजमेर जोन में टोटल वैकेंसीज 600 निकली है। प्रयागराज जोन में एलपी की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज जो इस बार निकली है वो 457 जो निकली है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है और नॉर्दर्न रेलवे में 153 है। बाकी बेंगलोर की देख लो 200 वैकेंसीज है। भोपाल में इस बार ठीक ठाक वैकेंसी निकली है 423, ठीक है। ये सारे के सारे रेलवे जोन है। सिकंदराबाद देख लो, इस बार अच्छी खासी वैकेंसी सिकंदराबाद में यहां पर निकल के आई है, ठीक है। तो टोटल 11,127 वैकेंसीज है। जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो भाई आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म भरना चाहो आप भर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा फाइनल ज्वाइनिंग जो आपकी होगी उसी रेलवे जोन में होगी, ठीक है, जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म भरोगे, समझ गए। चलो, फॉर्म फीस का आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सीबीटी 1 एग्जाम होते ही 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। एसटी एससी से और फीमेल कैंडिडेट से 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम होते ही 250 के 250 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। एज मिट देख लो, 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज मिट रहती है। एज आपकी 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। एसटी एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। यहां पर एज आप अच्छे से सीधे सीधे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ हो। एसटी एससी वालों के लिए 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2008 यहां पर रखा गया। अगर इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल है, आपको एज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, समझ गए। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है भाई, ट्रेन चलाने का मौका आपको मिल रहा है। तो यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। देखिए मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 10वीं पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखे तो आप एलिजिबल है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आपने
है आपके पास इनमें से किसी भी ट्रेड से तो आप एलिजिबल है। ट्रेड कौन सा, चाहे तो दोस्तों फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, ठीक है, मील रेट या फिर मेंटेनेंस मशीन, या फिर दोस्तों आपका मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, आर्मचेयर या फिर कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ठीक है, ये होने चाहिए। या फिर इसके अलावा आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखा हो, या फिर इसके साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो। अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं के साथ अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, 10वीं के साथ दोस्तों आपने कोई 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक जैसे, 10वीं के बाद अगर आपने कर रखा है, चाहे आपने मैकेनिकल से किया हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ऑटोमोबाइल, या फिर इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो आप एलिजिबल है। समझ गए, क्या हो आप एलिजिबल। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 2-3 ऑप्शन यहां पर हैं, तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप एलिजिबल है। तो गाइस पे लेवल 2 की ये पोस्ट है, सैलरी आपको आगे बताऊंगा कि तनख्वाह आपको कितनी मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट का जो आपका एग्जाम होगा, जिसको सीबीटी फर्स्ट यहां पर नाम दिया गया है, उसको देख लो। इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का पेपर होगा। ये देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सीबीटी 1 में, 75। और भाई कितने नंबर का है, 75 नंबर का पेपर है। टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 60 मिनट है। साथ ही 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे ये भी देख लो। तो भाई यहां पर आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। क्या, मैथमेटिक्स। टॉपिक आपके ये रहे सारे मैथमेटिक्स के, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइपर सिस्टम, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक है। और गाइस जनरल साइंस में आपका सब कुछ यहां पर कवर होने वाला है, ठीक है। जनरल साइंस में आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, सब कुछ एक तरीके से कवर होता है, ठीक है। 10वीं लेवल का ही आपका सब कुछ आएगा, चाहे वो आपका मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर आपका साइंस हो, सब कुछ 10th लेवल का आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पहले आपका जो मैथमेटिक्स है इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 25। जनरल साइंस से आपको फिर से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस का भी आपका पोर्शन होता है इसी के साथ, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का भी पोर्शन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल हो जाते हैं 75, 20 और 20 40 और 10 50, 60 70 और 5 75। तो भाई ये आपका वेटेज रहता है, समझ गए। मिनिमम परसेंटेज भी है क्वालिफाई करने के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% अंक लाने हैं, ओबीसी वालों को 30% अंक, एससी वालों को भी 30 और भाई एसटी वालों को 25% अंक लाने हैं। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जैसे आप सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ, तो आपको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम जो है ना, ये जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करने आगे बढ़ना, इसके जो नंबर होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है सीबीटी 2 जिसे बोला गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। इसका एग्जाम पैटर्न आप समझ लो। सबसे पहले तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी, समझ गए। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर वो 2 घंटा 30 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटा टोटल टाइम ड्यूरेशन है। दोनों पार्ट को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 175 है। पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए जो है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, समझ गए, ठीक है। तो चलो अब ये देखते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो भाई ये तो है आपका पार्ट ए, ये पूरा का पूरा इसका सिलेबस है पार्ट ए, जिसमें से आपका मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक है सारे। दूसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और तीसरा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। मोस्टली साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं, समझ गए। ये सीबीटी 2 एग्जाम का पार्ट ए है। और ये और चीज मैं आपको बता दूं, एक तरीके से पार्ट ए को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट रहती है, ठीक है, वही 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। बात करें पार्ट बी क्या है, पार्ट बी जो है ना वो
ट्रेड स्पेसिफिकेशन सिलेबस है, ठीक है, मतलब आईटीआई में क्या ट्रेड आपका था उसके हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो, ये पार्ट भी है। अब देख लो, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन है वेरियस स्ट्रीम का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो आपका ट्रेड ये रहेगा इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, ठीक है। अगर ये है आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और ये रेडियो टीवी आपका ट्रेड रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये आपका ट्रेड है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर वायर या फिर आर्मचर फिटर या फिर मैकेनिक, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके ट्रेड दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी, आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट या फिर ट्रेड चूज करना चाहते हो। उसी से रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 75। 1 घंटे का टाइम लगभग आपके पास इसके लिए बचेगा। कितने? 75 क्वेश्चन। तो टोटल 175 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका पार्ट भी है ना, ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो दोस्तों बनती है ना, वो आपकी पार्ट ए के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। पार्ट ए ये जो 100 नंबर का है ना, इसके नंबर जुड़ते हैं आपके फाइनल मेरिट में। अब काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, एक और चीज इसमें है, एक और प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसे, जो कि है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो सीबीटी 2 एग्जाम को, ठीक है, जिसके पार्ट ए के बेसिस पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी पार्ट ए के बेसिस पर, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्टेज 3 सीबीएटी के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सीबीएटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एक तरीके से आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये सारे के सारे टॉपिक होंगे। 5 बैटरीज आपकी इसमें होंगी, 5 सेक्शंस हम इनको कह लेते हैं, जिसमें से मेमोरी टेस्ट आपका होगा, फॉलोइंग डायरेक्शन से रिलेटेड, साथ ही डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आपका होता है, साथ ही कंसंट्रेशन टेस्ट आपका होता है, साथ ही परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। तो भाई ट्रेन चलाओगे आप आगे जाकर, ठीक है। फिलहाल तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है आपका सिलेक्शन, फिर आप आगे चल के ट्रेन चलाओगे, तो भाई ये टेस्ट होना जरूरी है, समझ गए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 42 नंबर लेकर आने होते हैं। कितने? 42 मार्क्स लेकर आने होते हैं। और फाइनल मेरिट जो बनती है ना, वो आपकी जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम था, सीबीटी 2, उसका जो पार्ट ए था, अभी मैंने आपको बताया 100 नंबर का था, 3-4 सब्जेक्ट आपके थे बेसिक वाले, उसके 100 नंबर प्लस इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। और 70% इसका पार्ट रहता है सीबीटी 2 का, रेशियो आप मान के चलिए, और 30% सीबीएटी का रहेगा। इसका केवल 30% रहेगा, दोनों को कंबाइंड करके, यानी कि सीबीटी 2 का पार्ट ए, पार्ट 2 तो क्वालिफाइंग नेचर है, और भाई सीबीएटी को कंबाइंड करके आप फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करके 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, समझ गए। इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी कोई इंटरव्यू वगैरह, कोई स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका इसमें कुछ नहीं होता, बस यही 3 स्टेजेस है। उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि होता ही है किसी भी रेलवे की पोस्ट के ऊपर, समझ गए। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह कितनी मिलती है। देखो, पे लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 इस पोस्ट का बेसिक पे है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको 38 से 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। कहने को तो 38 है, लेकिन हाथ में आपकी शुरुआती 40,000 रुपए सैलरी आती है। बाकी रेलवे जोन वाइज भी सैलरी वेरी करती है, और पोस्टिंग लोकेशन या फिर पोस्टिंग टाइम पीरियड कितनी ड्यूरेशन के लिए आपकी लगी है उसके बेसिस पर। क्योंकि अगर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ओवर टाइम आपसे ले लिया गया काम, 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं सैलरी में। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो आपको बताइए, असिस्टेंट लोको पायलट से सीधा लोको पायलट, यानी कि ट्रेन आप चलाने लगते हो। जॉब लोकेशन कहां पर होगी आपकी पोस्टिंग लोकेशन? जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म भर दोगे, आपके पास बहुत सारे रेलवे जोन है, जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आप उस रेलवे जोन में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, समझ गए। बाकी जॉब प्रोफाइल आपको बता दी है, ट्रेन आपको चलानी है, और इससे ज्यादा ही मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी को पता ही है। तो भाई फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकल चुकी है 10वीं आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक वालों के लिए। ये भर्ती है स्पेशल, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देना, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हर साल वैकेंसीज निकलती है, लेकिन इस बार वैकेंसीज ठीक ठाक निकली है, तो आपको अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल की कर देनी है। एग्जाम इसका इस बार जल्दी ही कंडक्ट कराने की योजना बना रखी है रेलवे ने, समझ गए।
तो ठीक है भाई, ये है असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, सिलेबस भी मैंने आपको डिटेल से प्रोवाइड करा दिया, यहां पर भी दिखा दिया, पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस भी दे दिया। और जल्द ही इसी चैनल के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस भी रेलवे की अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एग्जाम के लिए देखने को मिलेगी। जीएस वगैरह इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे, तो चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और अगर जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक और चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।